अकेलापन। दोस्तों अकेलापन हम सभी अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन के दौरान जो है फेस करते हैं। मैं भी दोस्तों अभी पढ़ ही रहा था जस्ट, और मैं आपको बता दूं आज के ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं अकेलेपन को कैसे दूर करें और इस जो सिचुएशन बन जाती है। दरअसल मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई भगवान हूँ या फिर जो है आसमान से टपका हूँ, स्वर्ग से आया हूँ, जो है मुझे अकेलापन या डिप्रेशन या कुछ भी नहीं होता है। लेकिन चूँकि हम भी सताए हुए हैं, आप भी सताए हुए हो, दोनों लोगों का जो है कुल मिलाकर के वो जो सवाल आया है किसी व्यक्ति का, उसके माध्यम से मैं आप सभी की जो है समस्याओं का जो है निदान करने वाला हूँ। आपको जानने को मिलेगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों मैं भी बता दूं, अगर सुबह से देखा जाए तो मैं भी जो है इस समय कम से कम नहीं तो 15 से 16 घंटे इफेक्टिव रूप से पढ़ रहा हूँ। हालांकि खोलता तो कम से कम 18 तक चला जाता हूँ, लेकिन वो इफेक्टिव जो है 15 से 16 हो जाता होगा। तो फिलहाल जो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी अगर देखा जाए तो अकेलापन क्यों होता है। अगर देखा जाए तो पिछले अगर यूपीएससी दोस्तों एक लंबी प्रक्रिया है। ये जो आईएएस का जो जिम्मा आपने लिया है, सबसे बड़ा चीज़ अगर देखा जाए तो दुनिया की सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम में से अगर टॉप 3 में बात किया जाए तो टॉप 3 में आता है। नंबर 1 पे जो है चाइना का गाओकाओ को होता है, वो आता है। नंबर 2 पे आईआईटी जेई जो है एडवांस वाला आता है। तीसरे नंबर पे यूपीएससी माना जाता है। ऐसा जो है बड़े बड़े जो मठाधीश हैं वैसा कहते हैं। और दोस्तों कोई भी एग्ज़ाम हो, आप याद रखिए कि जब भी आप कोई भी बड़ा काम, महान काम करने चलोगे और जब भी आप कुछ बड़ा करने जाओगे तो याद रखिए कि जैसे एक कहा गया है कि मतलब पूरे जो संसार होता है उसमें देखा जाए तो हंसा जब जब उड़ा अकेला उड़ा। मतलब कहा जाए कि अगर कोई आप महान काम करने निकलोगे तो हमेशा सी बात है कि आपके पीछे जनाजे नहीं चलेंगे, ठीक है, आपके पीछे भीड़ नहीं चलेगी, आपके पीछे कोई नहीं आएगा, आपको अकेले ही काम करना पड़ेगा। आप चाह रहे हो कि कहीं से हमें कोई प्रकाश मिल जाए, तो ऐसा नहीं है। हो सकता है उस अंधकार में आप ही वो उजाले बनकर निकलो जो इस दुनिया को रोशन करो। लेकिन सवाल ये है कि इस प्रकार की बातों से तो समस्या का समाधान होता नहीं है। लेकिन फिर भी जो है मैं काफ़ी प्रयास करूँगा आपको समझाने के। जैसे अगर देखा जाए तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के पहले क्या आपको नहीं पता था कि यहाँ की पहली कंडीशन है कि यहाँ पे जो है आपको दुनिया का मोह माया को त्यागना पड़ेगा। मतलब परिवार, घर और जो है जैसे आप 50 बार घर पे चक्कर मारते हो वो वाले काम सब बंद करने पड़ेंगे। दुनिया को जो है अटेंड नहीं करना पड़ेगा। कई बार जो है शादी ब्याह बारात जो भी होगी उसको छोड़ना पड़ेगा। आपको जो है जो मित्रों के कॉल आएंगे वो कई बार आपको डिस्टर्ब करेंगे, आपको जो है उनको मना करना पड़ेगा, उनको बुरा लग जाएगा, आपके सब टूट टाट जाएंगे। हालांकि ये भी जो है एक प्रकार से यूपीएससी की जो प्रिपरेशन होती है उसका एक हिस्सा है कि आप किस प्रकार से रिलेशंस को मैनेज करते हो। जैसे जो है कुछ लोगों के तो रिश्ते टूट जाते हैं, कुछ के बन जाते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि आप इसका मतलब सही से मैनेज करना नहीं जानते हो। फिलहाल वो तो चलो बात की बात है। लेकिन दोस्तों ये जो है यूपीएससी जो प्रिपरेशन है, ये अगर देखा जाए खुद में अपने आप में जो है अगर देखा जाए तो एक आपके डिसिप्लिन। दरअसल हम सही तरीके से देखा जाए तो हम आईएएस उस दिन नहीं बनेंगे जिस दिन जो है अगर देखा जाए तो जिस दिन मतलब हमारा रिजल्ट आएगा और हमारी रैंक आएगी उस दिन आईएएस नहीं बनेंगे। आईएएस हम उसी दिन बन जाते हैं जिस दिन से इस प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देते हैं। एंड यू हैव टू लिव लाइक एन आईएएस ऑफिसर। आपको जो है उसी के तरीके से रहना पड़ेगा। आपको डिसिप्लिन, अनुशासन में रहना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कब किसको कितना टाइम वगैरह, किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देनी है, कब क्या कहाँ चीज़ें हैं, टाइम मैनेजमेंट वगैरह, टाइम यूटिलाइजेशन, कैसे दिन को ऑप्टिमाइज करना है। इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। आपको रणनीति बनानी आनी चाहिए, उस रणनीति को इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए। आपका दिमाग आपके कंट्रोल में होना चाहिए, आप भावनाओं में नहीं बहने चाहिए। अब सोचिए, अब जब आप यहाँ पे बैठे हो, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? भावनाओं में ही तो बह रहे हो कि हमसे कोई बात करने वाला नहीं है या हमसे जो है कोई मिलने वाला नहीं है। जो थे वो भी जो है टूट टाट गए और जो भी चला गए। तो ये सब क्या चीज़ें हैं? ये आप इमोशन में ही बह रहे हो। दूसरा चीज़ ये भी है कि कुछ लोग चाहते हैं कि जब हमारा रिजल्ट आ जाएगा तब जो है हमें खुशी मिल जाएगी और हम जो है पूर्णतः जो है हैप्पी और जो हैप्पी रिपब्लिक डे बना लेंगे, इंडिपेंडेंस डे मना लेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है। दरअसल अगर देखा जाए तो एक स्थिति होती है जिसको हम सुख की स्थिति कहते हैं, स्टेटस ऑफ हैप्पीनेस। हम क्या करें कि हम उसी स्टेटस में हमको रहना चाहिए। मतलब अगर आप ध्यान से देखो तो यूपीएससी ने 2024 में यानी कि पिछले विगत वर्ष में ऐसे में एक निबंध पूछा था कि हैप्पीनेस जो है वो प्रोसेस में है, हैप्पीनेस एक एंड नहीं है। मतलब मैं आपको सिंपली शुद्ध भाषा में साधारणतः आपको बताता हूँ कि एक बार सिकंदर जो है अगर देखा जाए तो वो जा रहा था वापस लौट करके और जो है उसको रास्ते में एक मॉन्क मिला, ठीक है, उसका नाम शायद डायकनी जने क्या था। तो उसने कहा कि जो है आप बताएं, जो है जो भी आपको चाहिए हो आप हमें बताएं, जो है मैं सिकंदर हूँ और मैं तुम्हें कुछ भी बताओ वो भी दे सकता हूँ।
तो उस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा तुम मैं कुछ दे सकते हो तो एक काम करो, सामने खड़े हो, थोड़ा सा सामने से साइड हो जाओ, तो धूप नहीं आ रही है तो उसको आ जाने दो तो मैं थोड़ा सा खुश हो जाऊं। अब आप समझोगे सर ये मैंने क्यों बताया। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इस एनेक्डोट से आपने ये समझा कि दरअसल खुशी अगर देखा जाए तो एक सिकंदर जहाँ पे पूरी विश्व विजेता करके जो है लौट रहा है, उसमें अगर देखा जाए तो, और एक वो व्यक्ति जो वहाँ पे आराम से मॉन्क जो है सो रहा है, मतलब सो नहीं रहा है, मतलब धूप में जो है थोड़ा सा लेटा हुआ है, और वो कह रहा है कि मुझे सिकंदर तुमसे कुछ नहीं चाहिए। क्या सिकंदर के लिए जिस चीज़ की जो है लालसा वो कर रहा था, जिस साम्राज्य की बड़ी बड़ी मतलब वो चाह रहा था, उसका एम्पायर बनाना चाह रहा था, उस एक मॉन्क के लिए वो कुछ भी नहीं था। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि दरअसल सुख जो है वो किसी की प्राप्ति में नहीं है, सुख उस प्राप्ति की प्रोसेस में रहने में है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब उसने सिकंदर से जो है उस व्यक्ति ने, डैग्नीज ने फिर पूछा कि आप बताइए कि जो है फिर कैसे तुम सुखी मिलोगे, तो उसने कहा सिकंदर ने कि मैं उस दिन सुखी हो जाऊंगा जिस दिन पूरी दुनिया को जीत लूँगा। तो मतलब जो है उस व्यक्ति जो मॉन्क था वो कहता है कि दुनिया को जीतने से पहले तुम कभी नहीं दुनिया को जीत पाओगे, क्योंकि दुनिया को जीतने से पहले सर्वप्रथम अपने आप को जीतना पड़ता है, अपने आप से लड़ना पड़ता है। अब आप कहोगे सर ये दुनिया की घुमा फिरा कर बातें क्यों कर रहे हो, यही तो लड़ाई है हमारी सबकी। हम सब जो है पूरी दुनिया को जीतना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो चीज़ मिल जाए तो हम खुश हो जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, नेवर एवर। प्रकृति का नियम है सुख और दुख, सुख और दुख, सुख और दुख। आपको उसके अकॉर्डिंग रहना सीखना पड़ेगा। मतलब अगर देखा जाए तो डेली जो है अगर कुछ भी हो जाए, जैसे मान लीजिए आपका पढ़ाई करने का मन ना हो, कुछ भी ना हो, तो आप ये मानिए कि यूपीएससी की प्रिपरेशन से पहले आपको ये सारी चीज़ें पता थीं। ये नहीं है कि आपको आज पहले पता चल रही हैं, वो शर्तें आपको पहले पता थीं, तो आप क्यों आए। अगर आ गए हो तो फिर उस काम को कर लो। ये अपना धर्म समझो। क्या समझो? धर्म। यानी कि जो है तुम जीतो या हारो, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। यानी कि जो है आपको अपने जो कर्म है, कर्म पे फोकस करो और कर्म को अपना धर्म मानो। तुम्हारा धर्म है पढ़ना, तुम्हारा धर्म है अच्छे से मेहनत करना, तुम्हारा धर्म है बिना बेईमानी काम चोरी के जो है अपना कर्तव्य का निर्वहन करना। तुम्हारा जो धर्म है उस धर्म के लिए काम करो। तुम उस चीज़ में मत आस्था रखो कि जैसे मान लो जो है मुझे मिल गया या नहीं मिला, वो तुम्हारे हाथों में नहीं है, ना मेरे हाथों में। हमारे हाथों में सिर्फ कर्म है और उसी को हम कर सकते हैं। हम कर्म को ऊपर काम करें, हम उसमें जो है ये हमारा जो फैसला है, जो होना है नहीं होना है, ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना है। हमें ये सोचना है कि अगर हो जाएगा तो अच्छी बात, और नहीं होगा तो कुछ बड़ा हमारे लिए जो है ऊपर वाले ने सोच कर रखा होगा ज़रूर। अगर जो है आप सही नियत से जो है अगर काम कर रहे होगे तो यकीनन आप मानिए ये जो एनर्जी है ना पूरी ब्रह्मांड की, वो आपके लिए काम करती है। ज़रूर जो है आपको जो है इससे बेहतरीन चीज़ ईश्वर ने खोज करके रखी होगी। वो आपको जस्ट इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि वो चाह रहा है कि तुम कहीं इसी में ना बिंद जाओ, तुम इसी जो है छोटी सी चीज़ में ना उलझ जाओ। तो इसलिए वो चाह रहा है कि तुम्हें कुछ बड़ा दिया जाए। लेकिन हम जो है इस प्रकृति के नियम को समझ नहीं पाते हैं। हम समझते हैं कि ये जो है हमारे हिसाब से चलना चाहिए, जो मिला वो अच्छा, और जो नहीं मिला उसे ऊपर वाले की कृपा मानकर, प्रकृति का नियम मानकर, या जो भी मान करके जो है उसे एक्सेप्ट करें, स्वीकार करें, और ये सोचें कि ज़रूर जो है आपको इससे बड़ी चीज़ मिलने वाली है। ये चीज़ सदैव याद रखें। हमारे जो है पढ़ने के दौरान कई बार हमारे सामने बहुत सारी सिचुएशन आती, परिवार में, घर में, कलह, दुनिया का जो है दुनिया की सारी चीज़ें, अकेलापन वगैरह। आप अकेलापन को क्यों कहते हो? आप कहिए आप एकांत में हो, एकांत में। और इस दुनिया में जो भी महान काम आज से पहले हुए हैं वो सब दोस्तों एकांत में ही हुए हैं। एक जिसका अंत हो उसे एकांत कहते हैं, जिसका अंत एक ही है। अकेलापन नहीं, एकांत कहिए, यानी कि जिसका अंत एक ही हो। तो आई होप दोस्तों जो है आज के वीडियो से जो है आपको ये पता चला होगा कि हमें जस्ट जो है कर्म करना है, फल हमारे हाथों में नहीं है। हमेशा पॉजिटिव सोचना है, मिल गया तो अच्छी बात। और ये जो यात्रा है ना, इसी की खुशी है। आप देखिएगा जब मान लो बाई चांस अगर प्राप्त हो गया तो आप देखोगे आप इस जर्नी को, इस जो स्ट्रगल है, ये जो संघर्ष है, आप इसको याद करोगे। आप कहोगे कि हाँ इसे जो है पढ़ते थे सुबह, जो है इसे पूरे पूरे दिन जो है पेन कापी चलती रहती थी, बेखूबा जैसे लगे रहते थे। ये सारी चीज़ें बहुत आपको याद आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको मिस करेंगी। जैसे आप अपने स्कूल कॉलेजेस को याद करते हो, लेकिन उस समय जो है आप सोचते थे कहाँ कहाँ डेली डेली जाना पड़ता है, लेकिन आज वो स्कूल कॉलेज याद आते हैं ना, आते हैं।
तो सेम वही चीज़ है कि यहाँ पे भी जो है, जो यूपीएससी का निबंध है 2024 का, वो यही तो है कि हैप्पीनेस किसी की प्राप्ति में नहीं है, हैप्पीनेस उस प्राप्ति की ओर कंटिन्यू लगे रहने में है। समझ रहे? ये कोई चीज़ नहीं है कि उसको प्राप्त कर लिया, ये कभी हो ही नहीं पाएगा। तुम खुशी दुखी, ये आप सुख की अवस्था को प्राप्त करें, आप सुख में रहना सीखें, हमेशा पॉजिटिव सोचें, ईश्वर पर भरोसा करें और ये माने कि वो कभी आपका बुरा नहीं सोचेगा। और दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पे जो है इस प्रकार के ब्लॉग और अभी जो आपको नेक्स्ट जो टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो वो दोस्तों ब्लॉग टाइप में आते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद। और दोस्तों, यूपीएससी एस्पिरेंट अगर आप हैं तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस चैनल को जो ग्रुप को ज्वाइन कर लें। हमारा एक दूसरा चैनल है जिसमें मैं पढ़ाता भी हूँ यूपीएससी और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।